अस्सलाम वालेकुम। हीलत हेल्थ सोल्यूशन में आपके सामने हाजिर हैं। ये जो है मेडिकल से रिलेटेड चैनल है। इससे आपको मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी अहम मालूमात मिलेंगी। और आज का जो मेरी जो है वीडियो है, ये पहली वीडियो है, इसलिए आपने ये वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करनी है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और आपको इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने को मिल सके। तो नाज़रीन, चलते हैं आज के आपका टाइम ज़ाया भी किए बगैर आज के जो टॉपिक है उस पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंजक्टिवाइटिस, जिसे आमतौर पर पिंक आई भी कहते हैं। और जो है इसको आशोब चश्म भी कहते हैं। आजकल जो है पाकिस्तान में खासकर पंजाब या अंदरूनी सिंध में जो वायरस आया हुआ है आशोब चश्म का, वो तेज़ी से फैल रहा है। लास्ट ईयर जो है ये वायरस कराची में बहुत ज़्यादा देखने में आया था, लेकिन इस साल कराची में बहुत कम है, जबकि पंजाब, अंदरूनी पंजाब और अंदरूनी सिंध में ये वायरस ज़्यादा देखा गया है। कंजक्टिवाइटिस बेसिकली जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो है आंखें मुतासर होती हैं और आपकी आंखों के जो दरमियान जो जो सफ़ेद पार्ट है उसमें आंखों की जो है वो रेडनेस ज़्यादा हो जाती है। और इसकी जो है वायरल इन्फेक्शन है, इसकी जो है इंक्यूबेशन पीरियड या जो इसका जो दौरानी है वो 7 से लेकर 14 दिन का होता है। इसकी जो अलामात हैं, इसकी अलामात के बारे में हम बात करें तो इसकी अलामात में सबसे पहले आपकी आंखों के दरमियान जो सफ़ेद रंग का हिस्सा है वो सुर्ख होना शुरू हो जाता है, उसमें आपको इचिंग होती है, उसके साथ बर्निंग हो सकती है। आपकी आंखों से अक्सर देखा गया है कि जब पेशेंट सो कर उठता है तो उसकी आंखों से वाटरी डिस्चार्ज हो जाता है, और अक्सर देखा गया है कि आंखों से येलोइश डिस्चार्ज आना भी शुरू हो जाता है। ये मैक्सिमम 95% देखा गया है कि ये वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन अगर आपकी आंखों से येलोइश डिस्चार्ज है तो फिर जो है मे बी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है। इसके साथ आपकी आंखों में स्वेलिंग हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है। ये सारी इसकी अलामात हैं। अब हम बात करेंगे इसके इलाज के बारे में। इसके इलाज की अगर बात की जाए तो इसका जो है वायरल इन्फेक्शन होती है, इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होती। इसका जो भी इलाज होता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, यानी कि अगर आपको फीवर है या पेन है तो आप साथ आइबुप्रोफेन या मेफनिक टेबलेट या ऐसी, या से अगर बच्चा है तो उसको आप सिरप फॉर्म में ये दे सकते हैं। इसी तरह आप उसको अगर स्वेलिंग है, इचिंग है, तो आप एंटी एलर्जी सिरप या टेबलेट साथ उसको, जैसे कि साफ्टेन, डिजेक्स कैस्टीन वगैरह, वो साथ दे सकते हैं। इसी तरह अगर पेशेंट को जो है साथ ज़्यादा उसकी जो है उसकी कंडीशन ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप उसको आँखों पर इस्तेमाल के लिए चश्मों का ज़रूर बता सकते हैं, जिससे उसको सूरज की जो रोशनी है उससे सेंसिटिविटी में मदद मिल सकती है। आप उसको ब्लैक जो है गॉगल्स, यानी कि ब्लैक चश्मा, उसको आप इस्तेमाल करा सकते हैं। साथ आप उसको जो है फेमिकोन या मोक्सिफ्लैक्सासिन या सिप्रोफ्लैक्सासिन में कोई भी आई ड्रॉप हो, आप उसको यूज़ करा सकते हैं। और आप कोशिश करें कि स्टीरॉइड्स जो मेडिसिन है या ड्रॉप्स हैं उनसे कोशिश करें आप इस्तेमाल करें, उससे आपकी आंखों में और ज़्यादा इरिटेशन और जो है पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे इसकी एहतियाती तदाबीर की, तो इसकी एहतियाती तदाबीर में ये, एक अगर किसी पेशेंट को है तो आप कोशिश करें कि उससे आप जो है अलहदा हो जाएँ। उसका जो टॉवल, बेड वगैरह वो सारा आप सेपरेट कर दें, उसका सोप वगैरह सेपरेट कर दें, और उसको आँखों के लिए उसको बताएँ कि चश्मे इस्तेमाल करें। और आप अगर ऑफ़िस में जाते हैं तो आप ऑफ़िस से छुट्टी ले लें, और छोटा बच्चा है तो उसको बताएँ कि स्कूल से आप छुट्टी ले लें। और उसको सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी से दूर रखें जितना ज़्यादा हो सके। कोशिश करें कि उसको घर पे रेस्ट कराएँ ताकि वो, और ये जो वायरल बीमारी है या इन्फेक्शन है, ये ज़्यादातर खाँसी, साँस के ज़रिए, और जो है पेशेंट को दूसरे पेशेंट से कॉन्टैक्ट से या उनको छूने से, या किसी के पेशेंट ने किसी ऐसे पेशेंट ने किसी ऐसी चीज़ को छुआ है या जिसको ये वह बीमारी है, तो उसी वो जो एक आम बंदा वो उस चीज़ को छुएगा तो उसको भी वो बीमारी लग सकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप हाइजीन का ज़्यादा ख्याल रखें, अपने हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा साफ-सुथरा रखें ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना और अपने अज़ीज़ों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।